सृष्टि वर्णन में ब्रह्मा जी से मनु और शतरूपा का प्रादुर्भाव, स्वयंभाव मनु के वंश का वर्णन, दक्ष प्रजापति की कन्याओं का वर्णन तथा उनका विवाह, धर्म तथा अधर्म की संतानों का विवरण। श्री कुर्म ने कहा, इस प्रकार स्थावर तथा जंगम प्राणियों की सृष्टि हुई, किंतु जब उन बुद्धिमान ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई प्रजाओं में वृद्धि नहीं हुई, तब तमोगुण की अधिकता से आवृत्त ब्रह्मा दुखी होकर चिंता करने लगे और फिर उन्होंने अर्थ का निश्चय करने वाली बुद्धि को ग्रहण किया। तदनंतर उन्होंने सर्वधर्मानुसार रजोगुण एवं सत्वगुण को आवृत्त कर स्थित रहने वाली तथा कर्म की नियामिका तमोवृत्ति को अपनी आत्मा में देखा। तत्पश्चात सत्वगुण से संयुक्त रजोगुण ने उन तमोगुण को दूर किया और दूर हुआ वो तम दो भागों में विभक्त हो गया। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार दो भागों में विभक्त हुए तम से अधर्माचरण और अशुभ लक्षणों वाली हिंसा उत्पन्न हुई। तब ब्रह्मा जी ने अपने को प्रकाशमान शरीर को छोड़ दिया। पुनः पुरातन पुरुष प्रभु ने अपने शरीर को दो भागों में बांटा, आधे से पुरुष हुआ और आधे से नारी। तत्पश्चात उन्होंने विराट पुरुष को उत्पन्न किया। उन्होंने शत्रुपा नाम वाली कल्याणमयी योगिनी नारी को बनाया। उस पृथ्वी लोक तथा द्युलोक को अपनी महिमा से व्याप्त कर प्रतिष्ठित हुई। वो शत्रुपा नाम वाली नारी योग के ऐश्वर्य एवं बल से संपन्न तथा ज्ञान विज्ञान से युक्त थी, और जो पुरुष से अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा का विराट नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह देव पुरुष मुनि स्वयंभू मनु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शत्रुपा नाम वाली उस देवी ने अत्यंत कठोर तप करके ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु को ही अपना पति बनाया, और शत्रुपा ने उनसे मनु से दो पुत्र उत्पन्न किए। यही प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक दो पुत्र थे। इनके अतिरिक्त दो श्रेष्ठ कन्याएं भी हुईं। उन दो कन्याओं में से स्वयंभू मनु ने प्रसूति नामक एक कन्या दक्ष प्रजापति को प्रदान की। आकुति नामक दूसरी कन्या को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रुचि प्रजापति ने ग्रहण किया। मानस पुत्र रुचि प्रजापति ने आकुति से दो संतानें प्राप्त की, यज्ञ और दक्षिणा, जिनसे संसार वृद्धि को प्राप्त हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जो स्वयंभू मनवंतर में याम इस नाम से प्रसिद्ध देवता हुए, और दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 24 कन्याओं को उत्पन्न किया। इनके नामों को भली भांति सुनो। वे हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि तथा 13वीं कन्या का नाम है कीर्ति। दक्ष प्रजापति की इन 13 दाक्षायणी मंगलमयी कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 13 कन्याओं के अतिरिक्त इनसे सुंदर आंखों वाली दक्ष की 11 अवस्था में छोटी कन्याएं और थीं, जिनके नाम हैं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। श्रेष्ठ मुनियों, ख्याति, सती आदि जो 11 कन्याएं थीं, उन्हें क्रमशः भृगु, मरीचि, अंगिरा मुनि, पुलत्स, पुलह, परम, धर्मज्ञ क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ नामक मुनियों, अग्निदेव और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा का पुत्र काम तथा लक्ष्मी का पुत्र दर्प नाम से कहा जाता है। धृति का नियम नामक पुत्र तथा तुष्टि का पुत्र संतोष कहलाता है। पुष्टि का पुत्र लाभ तथा मेघा का पुत्र श्रुत हुआ। क्रिया का पुत्र दंड हुआ, और वही समय भी कहलाता है। बुद्धि से बोध नामक पुत्र और उसी प्रकार अप्रमाद नामक पुत्र भी हुआ। लज्जा का विनय नामक पुत्र और वपु का व्यवसायक हुआ। क्षेम शांति का पुत्र और सुख सिद्धि का पुत्र हुआ। इसी प्रकार कीर्ति का यश नामक पुत्र हुआ। ये सभी धर्म के पुत्र थे। काम का हर्ष नामक पुत्र हुआ, जो देवताओं को आनंद देने वाला हुआ। यही इतनी धर्म की सुखदायक सृष्टि कहलाती है। अधर्म से हिंसा ने निकृति तथा अनृप्त नामक पुत्र को उत्पन्न किया। निकृति और अनित्र से भय तथा नरक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। माया तथा वेदना, ये दो इनकी क्रमशः भय एवं नर की पत्नियां हैं। माया ने भय से समस्त प्राणियों को मार देने वाले मृत्यु को उत्पन्न किया। वेदना से भी रौरव, नरक नामक पति से दुख नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा तथा क्रोध उत्पन्न हुए। ये सभी उत्तरोत्तर अधिक दुखदायी कहे गए हैं, और धर्माचरण ही इनका लक्षण है। इनके ना कोई स्त्री है, न कोई पुत्र। ये सभी उधर्वरेता हैं। श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार धर्म नियामक ने तामस सर्ग की सृष्टि की। मैंने संक्षेप में इस विशिष्ट सृष्टि का वर्णन किया।